हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी दोस्तों। 2 दिनों से या फिर 3 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था लुसेंट ऑब्जेक्टिव का, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे सभी लोगों से। तो आज का जो इसमें आपको गांधी से आपको रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रश्न मिलेगा। तो मैंने आप सभी लोगों से पूछा था कि एक पार्ट में वीडियो बनाया जाके 2 पार्ट में, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक पार्ट बोल रहे थे, 2 पार्ट में बोले थे। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अलग अलग पार्ट में बनाएंगे तो आपको बोरिंग भी नहीं होगा, आप एक एक प्रश्न को बेहतर तरीके से देख पाएंगे। इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा गांधी से, और इसके जो आगे का अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको 71 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन 100 क्वेश्चन को बेहतर तरीके से देखिएगा। गांधी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और हाँ, आपको बिहार एसआई मेंस जो रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 का मैंने जो बुक है ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, क्योंकि लॉकडाउन यहाँ पे बहुत ही बेहतर है और यहाँ पे दुकानें वगैरह खुल नहीं रही हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 220 रुपये का मुझे पड़ा था, ठीक है। तो 20 तारीख को मैंने ऑर्डर किया था इसको, 20 जुलाई को, आज 27 तारीख है, तो आज मुझे डिलीवर हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग को इसका PDF बना करके आपको PDF दिया जाएगा। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा, यानी इसमें से आपको हर एक सेट में 100 क्वेश्चन से रिलेटेड है, प्लस एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन आपको वहाँ से भी बन जाएगा। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। तो इस PDF को डाउनलोड कीजिए, जितना तैयारी किए हैं आप उसको इसमें पूरा झोंक दीजिए, क्योंकि डिटेल भी पढ़ेंगे आपको तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो बातें आपको समझ में आ पाई होंगी। आज स्कैन करेंगे, क्योंकि स्कैन करने में सभी लोग को पता है 1 से 2 घंटा लग जाएगा, पूरा बुक को खोलना पड़ेगा और तभी बेहतर से स्कैन करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से दिखना चाहिए। तो कल आपको PDF मिल जाएगा इसी वीडियो में, या फिर आगे का जो वीडियो आएगा उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप बेहतर तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। बातें समझ में आ गई होंगी सभी लोग को। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, यानी अपना टेस्ट सीरीज लगाते हैं। चलिएगा, सभी लोग थोड़ा सा जल्दी आंसर करेंगे, क्योंकि मैं कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? आंसर करिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण, जो 1917 में किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। चलिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह, यानी भगत सिंह ने ही सैंडर्स की हत्या की थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? जो मैं हमेशा बोलता हूँ जय हिंद, तो ये नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था जय हिंद, यानी हमेशा हिंदुस्तान की जय हो, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1940 ईस्वी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये तो आई थिंक सभी को पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस ने ही यह बात बोली थी। देशबंधु की उपाधि संबंधित किससे है? यानी कौन से व्यक्ति से देशबंधु की उपाधि संबंधित है? तो सभी को आंसर पता होगा, चित्तरंजन दास यानी CR दास, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका लाहौर में, यानी 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1942 में। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था कब? यानी कौन से ईस्वी में? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 बार SSC और RRB CCC में प्रश्न पूछा गया है। चलिएगा, अगला प्रश्न है, सुमेलित करके बताना है सूची 1 और सूची 2 में। तो देखते हैं कि अब्दुल गफ्फार खान ये किससे मैच करेगा? तो किससे मैच करेगा? ये देखिए मैच करेगा सीमांत गांधी को। यानी अब बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस को क्या बोला जाता है?
तो सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी बोलते हैं और मोहनदास करमचंद गांधी को हम क्या बोलते हैं, तो महात्मा गांधी, और रविन्द्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव की उपाधि से मानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण, याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। तो ये तो सभी को आंसर पता होगा, ये आपका अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। ठीक है। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1930 में, याद रखिएगा। अगर बात करें इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या करने के कारण, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी नहीं होती, उनके दोस्त लोगों ने ही षड्यंत्र करके यानी उनको फंसवा दिया था। सभी को पता होना चाहिए उस टाइम दोस्त भी मतलब दुश्मन के रूप में रहते थे, अंदर ही अंदर पता नहीं चलता था। ठीक है। तो आज भगत सिंह उस टाइम मरे नहीं होते, यानी उनको शहीद नहीं मिला होता। ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकरण सरकार को दिया गया था। ये तो सभी को पता होना चाहिए, ये मैं प्रश्न आपको करवा चुका हूँ। आपका रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा, यानी 1919 का रोलेक्ट अधिनियम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है। तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखिएगा। तो आई थिंक सभी को आंसर पता होना चाहिए, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी जो स्वतंत्र गवर्नर जनरल थे भारत के, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 19 किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। तो आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम, याद रखिएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। ये तो सभी को पता होगा कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे। तो वे कौन थे, तो चेम्सफोर्ड थे, याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में ये किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था। तो ये प्रश्न तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आंसर याद होना चाहिए राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्नांकित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। तो वो सत्याग्रह कौन सा था, तो आंसर याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए,
आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी जनरल डायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो चलिए याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। क्रिप्स मिशन जो 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो आंसर हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, तब महात्मा गांधी थे कहाँ में? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में थे। क्वेश्चन नंबर 31, भारत एक पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो वो कौन सा योजना था? तो माउंटबेटन योजना था। याद रखिएगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है, तो सभी को याद होना चाहिए। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 32 का आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। चलिएगा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के लिए। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है। अगला है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो देखा जाए भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक यानी इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो याद रखेंगे सभी लोग, आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? माइकल ओ डायर की बात कही गई है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा उधम सिंह। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो ये भी प्रश्न मैंने करवा चुका हूँ आपको, तो आंसर क्लियर होना चाहिए। 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 में। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1921 में। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु देखा जाए तो आपके हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, रचनाकार कौन है इसके? तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इकबाल इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? यानी दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो आंसर देखेंगे C.F. एंड्रयूज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन हैं? ये तो हमको लग रहा है कि 100 में से 100 मारेंगे आप सभी लोग, जहाँ तक इसमें प्रश्न दिया गया है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 46, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है क्रम के अनुसार कौन सा इसमें सही तरीके से बैठेगा। तो देखेंगे, आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो बात करेंगे असहयोग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन, उसके बाद आपका गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूर तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो आंसर देखते हैं कौन बताएगा इसका। तो 385 किलोमीटर याद रखिएगा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो किस कानून को कहा था, तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन आज़ाद हिंद फौज यानी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RC दत्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1923 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था। तो ये भी मैंने प्रश्न करवा चुका हूँ 1918 में, यानी मुंबई 1918 में, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, किसे लोकप्रिय नाम यानी लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगारों को, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1947 में देश के विभाजन का सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण देखा जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी। तो आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो आंसर हो जाएगा कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, जब स्वतंत्र प्राप्ति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। तो इसके पहले मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है ये, तो आंसर आपको पता ही होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर अंसारी ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, किसके द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा। अगला है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोरखपुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोया है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये किसने कहा था। तो आंसर देखते हैं इसका, सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इन इंडिया डाइस किसकी उक्ति है। तो ये देखा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था। ये प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखिएगा। गांधी जी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा एक बार, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था
भगत सिंह ने, याद रखिएगा भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, GB कृपलानी। अगला है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांत यानी सीमांकन किसने किया था? सीमांकन पूछा गया है। तो उम्मीद है आंसर सभी लोग सही करेंगे। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सिरिल रैटक्लिफ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। ठीक है। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर देखेंगे तो SN बनर्जी हो जाएगा, यानी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? एक भी क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में महात्मा गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये हस्ताक्षर हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। ठीक है, यानी लॉर्ड इरविन के साथ ये समझौता हुआ था। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 75 का? तो ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 76 कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो ये तो पता होना चाहिए सभी लोगों को। 76 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सिंगापुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। तो इसका आंसर देखा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1, 2, 3। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 सूची 1 और सूची 2 के साथ बताना है सुमेलित करके। पुस्तक और रचयिता यानी द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन है? तो इस तरीके से सुमेलित करना है। अगर आपको एक आंसर पता है तो सभी आप आंसर कोशिश करके मिला सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 79 का देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी द इंडियन स्ट्रगल आपके सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। इंडिया इन ट्रांजिशनल तो ये आपके हो जाएंगे MN रॉय। वेक ऑफ इंडिया ये आपके हो जाएंगे एनी बेसेंट। ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया VP मेनन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री देखा जाए तो आपके हो जाएंगे विंस्टन चर्चिल, याद रखिएगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की थी कौन? तो राजेंद्र प्रसाद ने, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 कहते हैं, और हाँ इसका अगर PDF डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप PDF और भी बेहतर तरीके से एक बार फिर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। 82 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो आंसर हो जाएगा हरिपुरा, याद रखिएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1927 क्वेश्चन नंबर या माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो आंसर क्या हो जाएगा 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधारना, याद रखिएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सभी ने आंसर यहाँ पे सही किया होगा। इनमें से कोई भी नहीं, यानी जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी, इनमें से कोई भी नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा।
करो या मरो यानी डू और डाई का मंत्र किसने दिया? तो ये तो सिंपल प्रश्न है। आंसर 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी इसके अध्यक्षता किसने की थी? कराची अधिवेशन, तो याद रखेंगे सभी लोग, आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? 87। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी सदस्य अंग्रेज थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, तो 88 का करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, यानी माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, देखते हैं आंसर कौन सही करता है 89 का। तो 89 का आंसर हो जाएगा अगस्त घोषणा माउंटेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प MA जिन्ना और प्रत्यक्ष कार्यवाही महात्मा गांधी। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है? तो आंसर हो जाएगा आपका बारदोली सत्याग्रह में। ठीक है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया गया था? तो आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो याद रखिएगा 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 94 यानी 94, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 95, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये तो दिया था महात्मा गांधी जी ही ने, यानी जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए तो उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह त्रिपुरी देखा जाए तो आपका जबलपुर में पड़ता है, यानी राजस्थान में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो आंसर हो जाएगा आपका 1915 में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये किसने कहा था? तो एस राधा कृष्णन ने कहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 98 का आंसर यहाँ पे मैंने गलत बताया है। आंसर सही इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये जवाहरलाल नेहरू बोले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 99, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो उम्मीद है आंसर सभी लोग सही करेंगे, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अब आपका लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इसको भी देखिएगा। इंकलाब का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो आंसर तो सभी को पता ही होना चाहिए, आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100। तो दोस्तों आपका यहाँ पे 100 प्रश्न समाप्त होता है। अब आपका दायित्व बनता है कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं, यानी आपका जो तैयारी है बेहतर तरीके से चल रहा है या फिर डाउन हो रहा है। अगर डाउन हो रहा है तो उसको और भी बेहतर कीजिए, ताकि आप सभी लोग एग्ज़ाम में इस बार पक्का सीट एक अपना ले पाएंगे। ठीक है, मुझे वो कोई नहीं चाहिए कि आप एक भी प्रश्न गड़बड़ करें। ठीक है, चलिएगा।